आज मैं आप लोग के लिए इतनी ही सुपर सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले कोफ्ते की रेसिपी लेकर के आए हूँ। इतनी बेहतरीन लगता है खाने में कि नॉनवेज से भी बेहतर टेस्ट इसका होता है। बनाना बहुत ही इजी है। थोड़े से घर का बेसिक सामान से आपका जो ये कोफ्ता है वो बन कर के रेडी है। इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके कोफ्ते जो हैं थोड़े से भी फटेंगे ना, एक बार में ही एकदम सुपर सॉफ्ट बन करके अब इतनी थिक ग्रेवी बन करके रेडी होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 लिए हैं बड़े साइज के कच्चे केले। इसे अच्छे से हम धो लिए हैं। धो करके ऊपर का स्किन जो है इस तरह से हटा लेंगे। तो जो ऊपर का सिर्फ ग्रीन पार्ट है उसे हटाना है। केले जो है बहुत नाजुक होता है, ऊपर कहीं स्किन हटाइएगा तो भी ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो सभी को इस तरह से स्किन हटा करके और रेडी कर लेना है। केले जो हैं कटने के साथ ही आपको काले पड़ने लगते हैं, थोड़ा जल्दी आपको ये प्रोसेस करना होगा। केले हमारे छिल करके रेडी हो गए हैं। इसके जो ये छिलके स्किन उतारे हैं उसे भी हम फेंकेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन एक चटनी बना करके रेडी करेंगे। अब केलों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और उसे एक बर्तन में हम डालते हैं। इसके बाद इसमें 1 कप हम पानी डाल देंगे। तो केले को सॉफ्ट होने के लिए बस 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद हम थोड़े से हाफ पिंच डाल दिए हैं हल्दी के पाउडर और हाफ पिंच डाल दिए हैं हम, हाफ टेबल स्पून डाले हैं इसमें हम नमक, जिससे केले जल्दी पक जाए। और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर उसे हम कुक होने के लिए रख दिए हैं। साइड में चलते हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उसका प्यूरी बना करके रेडी कर लेंगे जिसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। साथ में थोड़े से हम मसाले बनाएंगे, इसमें बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो उसके लिए 2 ग्रीन चिली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 7 लहसुन के कलियाँ लेंगे। सभी को दरदरा कूट करके रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कूट करके बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब एक हम लिए हैं मीडियम साइज का प्याज को रफली हम चॉप करके रेडी करेंगे। तो जब तक हमारे जो केला है वो सॉफ्ट हो रहा है वो तब तक हम इधर का जो प्रिपरेशन है वो कर करके रेडी रखेंगे। तो हमको टाइम का बहुत कम टाइम में हमारा ये बन करके रेडी हो जाएगा, टाइम का बचत होगा हमारा। तो केलों को पकाना है आपको उतने जितने आलू वगैरह हम पकाते हैं, सॉफ्ट करना है जिससे आपको ईजिली आपके जो केले हैं वो मैश हो जाए, उतना ही पकाना है। ज़्यादा पकाइएगा तो केले के जो है स्टिकी थोड़ा सा हो जाएंगे और उसके कोफ्ते जो हैं वो अच्छे आपके नहीं बनेंगे। अब हमको 4 ही मिनट अभी हुए हैं। एक बार केले को हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो देखिए हल्दी के पानी और नमक में अभी केले जो है काले नहीं पड़े हैं। तो ये केला हमारा परफेक्ट कुक हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। इतना ही सॉफ्ट हमको चाहिए। इसे हम एक ड्रेनर में निकाल लेंगे, एक छन्नी में, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है उसका निकल जाए, अकेले हमारा थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहे और कोफ्ते हमारे अच्छे से एकदम बनेंगे। और इसके बाद इसे हम 2 मिनट ठंडा कर लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। साथ में इसे मैशर से इस तरह से थोड़े आपको मैश कर लेना है। तो ज़्यादा फाइन नहीं करना है इसको, में थोड़े से अगर रेशे रहेंगे तो कोफ्ते आपके ज़्यादा बेहतर लगेंगे इसका टेक्सचर खाने में। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले। अब मसाले से सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेसन। तो पहले बेसन को हम 1 चम्मच ही डालेंगे। इसमें 2 चम्मच हम बेसन लिए, लेकिन 1 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। और इसका टेक्सचर देख लेंगे कि अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। साथ में कटे हुए प्याज 2 चम्मच डालेंगे, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हम रेड चिल्ली का पाउडर। सभी चीज़ों को डालने के बाद आधा चम्मच हम इसमें खड़ा जीरा डालेंगे। उसकी वजह से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो मसाले हम कूट करके रखे थे उसको भी आधा चम्मच डाल देंगे। सभी चीज़ों को डालने के बाद इस तरह से हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बाइंडिंग हमारा 1 चम्मच बेसन डालने पर ही अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। तो हमको ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा तो कोफ्ते में आपका जो फ्लेवर है वो केले का नहीं आएगा, ज़्यादा आपका बेसन का फ्लेवर आएगा और फिर उतने ही सॉफ्ट आपके ये कोफ्ते नहीं बनेंगे, थोड़े हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक
हाथ में थोड़े से ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगा करके इस तरह से हम कोफ्ते को अपने मन चाहे छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते का जो शेप है वो राउंड हम रखे हैं और छोटे साइज का बनाएंगे, क्योंकि फ्राई होने के बाद इसका जो साइज है थोड़े बड़े हो जाते हैं और ग्रेवी में जाने के बाद और भी बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी आपको मीडियम साइज का बॉल बनाना है। उधर ऑयल हमारा मीडियम हीट हो रहा है। मीडियम हीट पर सभी कोफ्तों को हम डाल करके और बार बार आपको नहीं चलाना है, बस 1 से 2 मिनट तक इसको टच नहीं करना है, नहीं तो कोफ्ते जो हैं इतने सॉफ्ट हैं कि तुरंत टूटने लगेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हल्के हल्के हाथों से इसको पलट लेना है। पलट करके दोनों तरफ से गोल्डन एकदम कलर और क्रिस्प आने तक पका लेना है, इस तरह से सुनहरा। जिस तरह से मंचूरियन वगैरह हम फ्राई करते हैं उसी तरह से कोफ्ते को भी फ्राई करना है। ये हमारा कोफ्ता का एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। अब इसे सभी को हम निकाल लेते हैं। तो कोफ्तों को एक बर्तन में इस तरह से निकालिए। देखिए कितना ही बेहतरीन हमारा कलर आया है, टेक्सचर आया है, एक भी कोफ्ते फटे नहीं। अब क्या करेंगे, उसी पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और ऑयल को थोड़े से हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा उसमें हम एक रेड चिल्ली तोड़ करके और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। और उसके बाद जो हम प्याज कट करके रखे थे तो इसमें हम 100 ग्राम प्याज का यूज किए हैं, क्योंकि केले में का जो फ्लेवर है, अगर आप ज़्यादा इसमें प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी मीठापन आ जाएगा, इसमें मीठे हो जाएगा इसका जो फ्लेवर है। इसीलिए आपको ज़्यादा प्याज नहीं डालना है। अभी प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होने लगेगा उसके बाद जो अदरक लहसुन हम कूट करके रखे थे उसमें से हम 1.5 चम्मच भर करके डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर जो बहुत इन्हेंस हो करके आता है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम पका लेते हैं कवर करके। अब इसका जो कलर है थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले, जो सूखे मसाले हैं। तो 1 चम्मच हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली का पाउडर और स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। सभी चीज़ों को डालने के बाद क्या करेंगे, उसी मसाले वाले खलबट्टे में हम 2 चम्मच पानी डाल करके इसको भूनेंगे मसाले को, जब तक कि इसमें का ऑयल जो है सेपरेट ना होने लगे। अभी मसाले हमारे 2 से 3 मिनट भून चुके हैं। अब इसमें जो टमाटर के प्यूरे बना करके रखे थे उसको हम डाल देंगे, जिसे आपको थोड़े से मसाले के साथ में अच्छे से भून लेना है। तब मसाले और टमाटर को हमको अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा तो देखिए हमारा मसाले को कवर करके अच्छे से खुशबू आने तक भून लेते हैं। तो ये मसाले हमारे अच्छे से भून चुकी है और इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1.5 कप के तकरीबन पानी डालेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना थिक ग्रेवी कोफ्ते में रखना चाहते हैं उतने थिक ग्रेवी के लिए आपको पानी उसी के अकॉर्डिंग डालिए। तो हम 1.5 कप पानी के इस्तेमाल किए हैं। हमारे टोटल 8 कोफ्ते बने हैं 2 के केले में। अब इसमें एक बॉयल आने देते हैं। जैसे ही एक बॉयल आएगा अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए अभी इसका टेक्सचर जो है बहुत पतला है, लेकिन जैसे ही इसमें हम कोफ्ते को ऐड करेंगे सारा जो है पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। इसका टेक्सचर जो है एकदम गाढ़ी हो जाती है। अब हम सारे कोफ्ते को डाल देते हैं। कोफ्ते डालने के बाद आपको पकाना नहीं है। साथ में ही 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून बड़ा भर करके आपको फ्रेश क्रीम डाल देना है। इससे जो है सारे मसाले का बैलेंस बन जाएंगे और जो आपका ग्रेवी है बहुत ही रिच होगा। अब क्या करें, इस सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको थोड़े से कटे हुए फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम जो है तुरंत ऑफ कर देना है, नहीं तो कोफ्ते जो हैं आपका घुल जाएंगे। इतनी ही सॉफ्ट है ये। और देखिए इसका जो टेक्सचर है कितनी गाढ़ी हो गई डालते के साथ में। अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये कोफ्ता जो है रेडी है। 2 मिनट के लिए आपको इसी फ्लेम ऑफ करके रख देना है इसी स्टेम पर। और देखिए हमारा ये कितना ही बेहतरीन और सुपर सॉफ्ट मुँह में घुलने वाला ये हमारा जो है कच्चे केले का कोफ्ता बन करके रेडी है। तो सब्जी भुजिया चिप्स वगैरह तो बहुत बार आप खाए होंगे, लेकिन अगर एक बार इस तरह से कच्चे केले का कोफ्ता बना करके खाइएगा और 2 ही केले के कोफ्ते से पूरा परिवार के पेट भर जाएंगे। इतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी इसका बन जाता है, इतनी बेहतरीन लगता है खाने में। एक बार आप बनाइएगा तो बार बार आपको इसी तरह से बनाने का मन करेगा और घर में रखे इंग्रेडिएंट से आपका ये डिश जो है बन करके रेडी हो जाता है। और इतनी सॉफ्ट, एक बार आपको इसे हम स्पून से कट करके दिखाते हैं कितनी ही सॉफ्ट है और कितनी ईजिली आपका ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो आप भी अपने घर पर ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा
मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, इतनी ही सॉफ्ट आप बनाइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय, टेक